दोस्तों, ये मेरी रियल स्टोरी है। मैं बहुत खुश था और अपने दोस्त के साथ घर आ रहा था क्योंकि हम लोगों ने दोनों मैच जीत लिए थे। मेरा दोस्त सुधीर बहुत अच्छा बॉलिंग कराया था। मुझे खुशी तो थी ही, पर बहुत तेज भूख लगी थी। मैं सोच रहा था कि खाना मिलते ही टूट पड़ूंगा और पूरा थाली सफा चट कर दूंगा। खाना बहुत कम था। मेरी बहन सोच रही थी कि भाई को और क्या दूं। मैं बड़े जल्दी जल्दी हाथ पैर धुल रहा था क्योंकि मुझे लगी थी भूख। जल्दी से साबुन लगाया और धुलने लगा। अरे ये क्या, मुझे इतना कम खाना दे रही हो? मेरी बहन बोलने लगी कि भाई खाना बस इतना ही है और बनाने के लिए भी कुछ नहीं है, और पता नहीं हम कल क्या खाएंगे क्योंकि घर पर कुछ नहीं है। मैं बहुत दुखी में हो गया और मैं खाना खाने लगा। मैं रो रहा था क्योंकि मैं सोच रहा था कि इतना कम खाना और मुझे लगा है बहुत तेज़ भूख, और कल के लिए तो कुछ है ही नहीं बनाने के लिए। कल क्या खाएंगे? ये सोच कर मैं खाना खा रहा था और बहुत जल्दी जल्दी खा रहा था। मैं सोच रहा था कि क्या करें, मम्मी का तो काम चल नहीं रहा है। अब मैं करूं तो करूं क्या? अगर किसी से मदद के लिए जाऊंगा तो वो पता नहीं मदद करेंगे कि नहीं। मैं काम करूं लेकिन कैसे? मुझे तो कोई काम आता नहीं। मैं किसी से बात करके देखता हूं मम्मी के काम के लिए, शायद कहीं पे कोई काम हो। मैं एक ठेकेदार के पास गया, उनके लिए उनसे मम्मी के लिए बात किया, पर वो कहने लगे कि लेडीज़ की ज़रूरत नहीं है, एक ही लेडीज़ है जो कि फुल है, बाकी जेंट्स चाहिए। अगर तुम्हें करना है तो बताओ। मैं पूछने लगा क्या काम, तो वो बोलने लगा कि मोहरम घर गिट्टी भरना है। मैं मान गया और काम करने चला आया। मैं पूरा दिन भर काम किया, बहुत मेहनत लगी। पहली बार मैं ऐसा कोई काम किया था। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि कैसे करते हैं। जब मुझे लास्ट में पैसे मिले तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। रास्ते में ही मैं आ रहा था तो मेरा दोस्त मिला। उसे देखा कि वो नारियल का ठेला लगा के खड़ा है। मैंने उससे पूछा, भाई तू तो एकेडमी जाता है, क्रिकेट खेलता है, इतना अच्छा खेलता है, तू ठेले पे खड़ा है? वो कहने लगा, भाई घर पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बिल्कुल भी घर पे कुछ है नहीं। समझ में नहीं आ रहा था कि एकेडमी जाऊं कि क्या करूं। फिर दिमाग में आया कि मैं ठेला लगा लूं, और मैं यार एक हफ्ते से ठेला लगा रहा हूं और एकेडमी नहीं जा पा रहा हूं। मुझे ये सुनकर बहुत दुखी हुआ, लेकिन मैं सोचा यार तेरा भी सिचुएशन तो मेरे ही जैसा है। मैं बैठा हुआ था, तभी मेरा दोस्त सुधीर आया। वो मुझसे हाल चाल पूछने लगा और कहने लगा, भाई पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं उसे बताया कि भाई मैं बिल्कुल भी पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे घर की हालात बहुत बुरी है। मम्मी का काम चल नहीं रहा है जिसके वजह से मुझे काम पर जाना पड़ रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ यार।
फिर मैंने उससे कहा, अरे दोस्त, तू तो बड़े मज़े से पढ़ रहा है। लेकिन उसने भी मुझे जवाब दिया कि नहीं यार, मेरा हाल भी तेरे जैसा ही है। मैं भी नहीं पढ़ पा रहा यार, घर का हालात बहुत ख़राब है, जिसके वजह से मैं काम कर रहा हूँ। मैंने उससे पूछा, कौन सा काम? वो कह रहा है, यार मैं भी ठेला लगाता हूँ यार, आम बेचता हूँ, दिन भर में कुछ कमा लेता हूँ, उससे रात को खाना ले आता हूँ। जब उसने मुझे ये बात बताई तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं सोचने लगा कि यार, मैं ही एक ऐसा अकेला नहीं हूँ, मेरे दोस्तों का भी यही हाल है। अगर मेरे दोस्त का ये हाल है, तब तो यार इंडिया में कितने लोग होंगे ऐसे, दुनिया में कितने लोग होंगे ऐसे जो इस हालात से गुज़र रहे हैं। मेरा दोस्त पढ़ने में बहुत अच्छा है, मेहनती है, पर उसे आम बेचना पड़ रहा है। मैंने अपने दोस्त से कहा, यार इस सिचुएशन में हम लोग करें तो करें क्या? हमारे लिए तो सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, कहाँ से निकलें?